अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से, या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ये क्या होगा जी ट्रिपल बॉन्ड। उस कंपाउंड की मेरे क्या करना है, नेमिंग करनी है जी। ठीक है, इसने लिखा मेरे पास 4 कार्बन है, मेरे पास 1 2 3 और मेरे पास 4, और यहाँ पर क्या लिखा जी CH3, और एक मेरे पास डबल बॉन्ड है जी। अब यहाँ पे ध्यान दें, मेरे पास ये बोल रहा है कि मैं एक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना जी। पहले में मेरे पास सिंगल बॉन्ड था जी, अब मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया। सबसे पहला मेरे पास रूल क्या कहता है कि मैं वो हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा जिससे मेरे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा जी। ठीक है जी, मैं जब हाइड्रोकार्बन के चेन सेलेक्ट करूंगा वो जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड हो, वो चेन मेरे पास बड़ी बने या छोटी बने मेरे पास। अगर सेम टू सेम कुछ एक इस तरह की कार्बन की चेन होते हैं मेरे पास, ठीक है जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड और मेरे पास क्या जी डबल बॉन्ड है जी। अब मेरे पास एक दो देख, यहाँ पर देख भेज दूंगा एक बार, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है जी। ये कितने कार्बन की चेन है मेरे पास, 5 कार्बन की चेन है। तो मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड क्या होंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो मैं उस चेन को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे जी। एक फिर मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मेरा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। मेरे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दूंगा जी, डबल बॉन्ड को क्या दूंगा जी, सबसे कम नंबर दूंगा जी, दे दिया जी। उसके बाद फिर यहाँ मैं सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर नहीं दूंगा जी, किसको सबसे कम नंबर मिलेगा, मेरे डबल बॉन्ड को जी। ठीक है जी, अब बोलेगा इसका नाम क्या लिखूँ मैं, तो आज देख ले इसने आराम, तो बस आज कल अक्सर जाके देख के कर लिया, ताकि अब बार बार लिखेंगे तो वो नहीं होगा। अब 3 पे मेरे पास क्या जी, जो हम नाम लिखते थे, नाम किस तरह से लिखते थे, पहले मेरे पास आता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर मैं लिखता था वर्ड रूट, उसके बाद में क्या लिखता था मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद लिखता था सेकेंडरी सुफिक्स। यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है जी, मेरे पास मिथाइल लगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या जी, मिथाइल लगा। सबसे पहले मैं लिखा मिथाइल, लिखा जी। मिथाइल कितने पे था, 3 पे, तो मैंने लिखा मेरे पास 3 मिथाइल। कितने, कोई साइक्लिक सिस्टम तो है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट मेरे पास कितने, 4 है, 4 के लिए मैंने क्या लिखा, ब्यूट लिखा है मेरे पास। और फिर मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या लिखा, डबल बॉन्ड लिखूँ। मैं डायरेक्ट इसको ब्यूट इन भी लिख सकता हूँ जी, पहला मेथड। दूसरा मेथड में क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास 3 है, फिर मेरे पास क्या जी मिथाइल है, फिर मैंने लिखा ब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या लिखा, इन लिखा जी। इतनी बात आई मतलब समझ इन में, दोनों में से जैसे भी वो दोनों ही ठीक है हाँ मेरे दोनों हिसाब से। ठीक है। अगर टर्मिनल पर है तो मैं सिंपल इन लिख सकता हूँ जी, डबल बॉन्ड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जी। इतनी बात आई समझ में। फिर ये बोलता है कि मैंने इसी कंपाउंड को दोबारा क्या कर लिया जी, कॉपी कर लिया गया। कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए जी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो मैं क्या नाम लिखूंगा, मेरे पास 3 पे फिर से मेरे पास क्या होगा जी, मिथाइल होगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास ब्यूट, और 1 पे मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास आइन। तो क्या लिख दिया मैंने, ब्यूट आइन। डन। इतनी बात है समझ में, किस तरह से नाम लिखूंगा जी। मैं वो चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें क्या होगा, मेरे पास सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। और डबल ट्रिपल बॉन्ड को, बॉन्ड में डबल बॉन्ड, एक मिनट, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दूंगा मैं जी। हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास चीज़ें क्या रहेंगी जी, सेम रहेंगी जी, जो डबल रोल बॉन्ड जैसी। डबल बॉन्ड जैसे। डबल और ट्रिपल दोनों एक जैसे चलेंगे जी। अब देख नेक्स्ट केस है, उसमें मेरे पास डबल बॉन्ड भी और मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है जी। नाम मत देखना एक बार पहले, ये तो 6 कार्बन की चेन थी जिसने लिखा मेरे पास 1 2 3 4 5 और मेरे पास 6। जो थर्ड कार्बन पर उसने लिखा मेरे पास CH2CH3 है जी। एक डबल बॉन्ड मेरे पास इस साइड और एक ट्रिपल बॉन्ड इस साइड। अब बात आएगी मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे पास एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड मेरे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड। तो जब सबसे लंबी चेन तो आप सेलेक्ट कर लोगे जी कि मेरे पास ये लंबी चेन है जी, और इसमें मेरे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है जी। सबसे पहला काम तो मेरे पास हो गया जी। दूसरा बात आएगी कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दूंगा, नंबरिंग में डबल बॉन्ड में, उसके बाद किसको जी, ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में कौन आएगा मेरे पास, सिंगल बॉन्ड। और इसी के साथ यहाँ पर कौन आना स्टार्ट हो जाता है, मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते कि नंबरिंग के हिसाब से चीज़ें करते थे। ये बात आई समझ में। अब नंबरिंग कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो बोला मेरे पास 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या 6, ऐसी चीज़ है। अब सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट को लिखूंगा। सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास किस पे है, 3 पे। 3 पे मैंने क्या लिखा, मेरे पास इथाइल है जी। फिर कितने वर्ड रूट मेरे पास, 6 के लिए मैंने क्या लिखा, हेक्स लिखूंगा जी। अब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड भी है, इन भी है, और मेरे पास क्या है जी, आयन भी है, तो पहले लिखूंगा किसको मैं,
इन को लिखूंगा जी, दोनों ही लिखने पड़ेंगे। दोनों लिखने पड़ेंगे। 1 पे मैंने किसको लिखा, इन को लिखा। फिर मेरे पास 5 पे किसको लिखूंगा, मैं आयन को लिखूंगा। ये मेरे पास पूरा नाम बनता है जी। आई बात समझ में, दूसरा रूल। अब बोलता है कि इसी नाम को मैंने क्या कर दिया जी, फिर से समझाने के लिए एक और मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लिखा। फिर बोलता है कि मेरे पास मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डबल बॉन्ड ही रखा जी। अब दोनों क्या थे, डबल बॉन्ड। अब क्या जी, मेरे पास ट्रिपल डबल बॉन्ड, पहले एक डबल एक ट्रिपल था। तो नंबरिंग में कौन से सेट से स्टार्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आएगा, इससे 4 पे आ गया। तो मैं डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन भी देखूंगा जी। इसका नाम फिर से आप क्या लिखोगे जी, सब्स्टिट्यूएंट आपने लिखा आपके पास 3 पे आपके पास क्या है जी, इथाइल है। 6 कार्बन थे तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, और फिर मैंने बताया था अगर आपके कार्बन के चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड, और दोनों डबल बॉन्ड मेरे पास सेम है, तो उसके लिए मैं हेक्स के साथ क्या लिखूंगा, हेक्सा लिखूंगा जी। क्या लिखूंगा, हेक्सा। मेरे पास क्या वर्ड ऐड हो जाता है, ए ऐड हो जाता है जी, हेक्सा लिखा। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर, 1 पे, या 2 से ज्यादा हो तो भी। हाँ 2 और 2 से ज़्यादा हो, कितने भी हो, लेकिन सेम होने चाहिए मेरे पास। हाँ। क्योंकि मेरे पास जब सिंगल था तो मैंने सिंपल के, एक डबल था एक ट्रिपल था तो मैंने क्या लिखा, हेग्स। अगर यहाँ पे दोनों ट्रिपल होंगे तो भी मैं हेग्जा लिखता मेरे पास। मैंने क्या लिखा, 1 5 हेग्स, और फिर मैं क्या लिख दूंगा, डाई, और फिर मेरे पास क्या इन। 2 बॉन्ड थे तो क्या लिखा, डाई इन। अगर आपको 3 लिख दिखेंगे तो आप क्या बोलोगे, ट्राई इन। 4 दिखेंगे तो क्या लिखोगे, टेट्रा इन। अगर इसी में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होते थे, क्या होते, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखे, 3 इथाइल हेक्सा 1 5 डाई आइन हो जाता है मेरे पास। ठीक है जी, यहाँ तक बात आई समझ में, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम बोल रहा है मेरे पास, पहले मैंने लिखा भी किसको, इनको। अब मेरे पास नाम कौन सा है जी, उसने लिख रखा है मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सी है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, मेरे पास क्या जी, CH3। अब देखो जी, अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, एक साइड मेरे पास क्या है जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक मेरे पास क्या जी, CH CH3। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, मेरे पास लग रहा है कि इस साइड से स्टार्ट होनी चाहिए, कि मेरे पास डबल बॉन्ड है जी। लेकिन सबसे पहला कार्बन देखा उस पर ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने सबसे पहला कार्बन देखा कौन सा है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड है जी। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ट्रिपल वाले का। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास क्या 7। दूर से देखने पर लगेगा कि मैं प्रायोरिटी किसको दूं, डबल को। लेकिन डबल भी कौन से पे आ रहा है मेरे पास, सेकंड नंबर पर। यहाँ पर किस पे आ रहा है, ट्रिपल, पहले पे जी। ठीक है जी, तो मैं नाम क्या लिखूंगा मेरे पास, हेप्ट लिखूंगा। अब हेप्टा नहीं लिखूंगा मैं, हेप्ट लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा मेरे पास 5 पे, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है टर्मिन, जहाँ से, तो उसको लिखा जाता है मेरे पास, नहीं कि 6 लिखूंगा। 5 पे मैंने क्या लिखा, इन लिखा, और 1 पे मैं क्या लिख दूंगा जी, आइन लिख दूंगा। मेरे पास नाम स्टार्ट तैयार हो जाता है। ठीक है जी, हाँ ये बात तो रहेगी, शानी छोरी है। अगर मेरे पास क्या है जी, AEYO और मेरे पास U है, तो मेरे पास E क्या हो जाता है जी, ड्रॉप हो जाता है। देख 1 2 1 2 3 4। अब आपने क्या लिखा, 3 3, फिर लिखा आपने क्या जी, डाई मिथाइल। फिर आपके पास क्या है जी, ब्यूट, और 1 पे आपके पास क्या है जी, ये किस किसने लिखा, ब्यूट 1 इन। सबसे लंबी चैन यही बनेगी जी। इसमें मेरे पास डबल बॉन्ड है, इसमें मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है जी। साइड चेन का तरीका पहले किया था आपके आगे करके, हाँ ऐसे साइड चेन होती है, मेन चेन होती है, हाँ करवा दे। देख ये मेरे पास क्या जी, मेन चेन है जी मेरे पास, इसको बोला जाता है मेरे पास मेन चेन की बात आएगी। या क्या बोला जाता है मेरे पास, प्रिंसिपल चेन, या क्या बोलता हूँ, पेरेंट चेन बोलता हूँ। ये मेरे पास, इसका नाम मेरे पास क्या जी, साइड चेन मेरे पास ब्रांच चेन, या दूसरा नाम मेरे पास क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स चेन होता है जी। अब रूल आपके पास वही वैलिड है जी, एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड आपके पास का जी ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, डबल बॉन्ड। मेरे पास 1
2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या है जी 7 है जी। इतना तो आपको पता है। अब पहले इस जो साइड मेन चेन से कनेक्टेड जो पहला कार्बन होता है उसको क्या लिखते हैं, नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। ठीक है जी। इस चेन के ऊपर सारे वही रूल वैलिड होते हैं जो एक आपके मेन चेन के ऊपर वैलिड होते हैं जी। ठीक है, जल्दी लिख। ये मेरे पास मेन चेन, ये मेरे पास क्या जी साइड चेन। इसके ऊपर सारे के सारे वो रूल वैलिड होते हैं जो इस चेन के ऊपर वैलिड होंगे आपके पास। अब मेरे पास मेन चेन से कनेक्टेड पहले कार्बन को क्या नंबर दूंगा, पहला, फिर मेरे पास दूसरा, फिर तीसरा। अगर मैं ओनली योग्यता इसका नाम लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा मेरे पास 2 पे क्या आएगा जी, मिथाइल है जी। 2 पे अपने पास क्या है जी, मिथाइल। 3 कार्बन की चेन थी तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड था तो मैं एन लिखता था, लेकिन यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा था, आयल लिखा है मैंने। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं इसका वैसे नाम लिखता कि मैं इसको या साइड चेन का, 2 पे मेरे पास क्या जी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, 2 पे मेरे पास क्या जी मिथाइल, फिर 3 कार्बन है तो मैं सिंपल लिखता था, मैं प्रोप एन लिखता था जी। लेकिन यहाँ पर अभी एक बॉन्ड किसी मेन चेन से कनेक्टेड है मेरे पास, मैं प्रोपेन कब लिखता जब ये CH3 होता, लेकिन ये क्या मेरे पास CH2, तो मैंने यहाँ पर एन को रिमूव करके मैं क्या लिखूंगा योग्यता, IL लिखूंगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल लिखूंगा जी। डन साहब, इतना नाम लिख दिया। अब मैं मेन चेन का नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले साइड चेन का नाम लिखना है। हाँ जी, साइड चेन। ये मेरे पास क्या है जी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर मेरे पास वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, और मेरे पास का सेकेंडरी सुफिक्स। यहाँ पर देख मेरे पास जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसमें में क्या क्या आता है मेरे पास, साइड चेन आते हैं मेरे पास, और क्या आता है मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जी। इसमें आप क्या लिखते थे, साइक्लो लिखते थे, वर्ड रूट, फिर सुफिक्स, वो आपको अच्छे से पता है जी। पहले इसका नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ये मेन चेन से कहाँ से कनेक्टेड है जी, 3 से कनेक्टेड था मेरे पास, 3 पे है जी, 3 वाला कार्बन, तो मैंने 3 लिखा, फिर मैंने लिखा 2, फिर मेरे पास सेम टू सेम नाम लिख दिया मैंने 3 मिथाइल, फिर मैंने क्या लिखा मेरे पास प्रोपाइल, फिर मैं किसका नाम लिखूंगा जी, मेरे पास 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या मैं लिखूंगा जी, हेप्ट लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा मेरे पास 1 पे इन है, ना ना एक डबल एक ट्रिपल है, तो मैं लिखा हेप्ट 1 इन, और फिर मैं 4 पे मेरे पास क्या है जी आइन। ये मेरे पास क्या रहता है जी, फाइनल नेम है मेरे पास। ठीक है जी, आई बात समझ में होगी तो दोबारा समझाऊं, नहीं कर लोगे तो आप इस नाम को ट्राई करके 1 2 3 4 5, ठीक है जी 1 2 3 4 5। बात आई मेरे पास ये क्या जी 1 और ये मेरे पास 2। ठीक है योग्यता, मेरे पास 1 और 2, 1 2 3 4, और मेरे पास क्या जी 5। सबसे पहले मैं साइड चेन का नाम लिखूंगा, मेरे पास 1 पे क्या लिखूंगा जी, वो 1 पे मेरे पास मैंने लिखा मिथाइल, 2 कार्बन थे तो मैंने क्या लिखा जी इथेन नहीं लिखूंगा, मिथाइल लिखूंगा जी। इतना ठीक है। फिर मैंने लिखा 5 कार्बन थे, सबसे पहले ये सबसे साइड चेन की तरह काम कर रहा है तो मैं लिखूंगा मेरे पास 2। फिर जैसे मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास हाइफन लगाऊंगा जी, मैंने हाइफन लगा रखा, ठीक है जी 2। फिर मैं लगाऊंगा हाइफन, जरूरी है वरना IPSC नाम गलत होता है आपके पास, 2 हाइफन, उसके बाद उसने लिखा 1, फिर मेरे पास क्या जी मिथाइल, हाइफन आता होगा, आएगा सही लगा रखा, 2 मिथाइल मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इथाइल लिखा जी। अब मैं हाइफन नहीं लगाऊंगा, हाइफन मैं तभी लगाता हूँ जब मेरे पास नंबर आते हैं जी। 6, हाँ साइड चेन, मेरे पास क्या लिखा, मेरे पास पेंट लिखा मैंने। फिर मेरे पास डबल बॉन्ड कितने पे था जी, 1 पे था तो मैंने क्या लिख दिया, इन लिख दिया। मैं डायरेक्ट पेंटिंग लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अपन ने क्या लिखा, 2 लिखा था, मैं 2 नहीं लिख सकता क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा जी। ठीक है जी, अपना पूरा प्रॉपर नाम ठीक था जी, योग्यता का बिल्कुल नाम ठीक था जी, सागर का भी ठीक था, दीपिका का भी ठीक था जी, सागर का नाम ठीक था भाई। ठीक है जी, आपने वीडियो में बोल दिया जोर से। ठीक है जी, सागर की वाह जरूरी है मेरे पास। 1 2 3 4 चार हो गया, गेम का टाइम हो गया, 1 2 3 4 मेरे पास। एक मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 4,
एक तो मेरे पास कौन सी चेन, योग्यता ये वाली चेन, एक मेरे पास ये वाली चेन, कौन सी सिलेक्ट करने में फायदा है जी? दूसरी शर्ट तो पहनने पकड़ ले, देख ले। ये वाली कहेंगे इसमें वो भी है। सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है जी क्या मेरे पास, मैं ये चेन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं जी, ज़्यादा आते हैं जी। मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट दो, ठीक है जी। अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा जी। डन। अब मैंने ये चेन सेलेक्ट की, मैंने लिखा मेरे पास एक, फिर मैंने लिखा दो, फिर मैंने लिखा तीन और फिर मेरे पास चार जी। फिर मैं लिखूँगा, पहले मेरे पास इथाइल आता, टू पे मैंने क्या लिखा, इथाइल लिखा, थ्री पे मैंने क्या लिखा जी, मिथाइल लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, ब्यूट लिखा, और वन पे मैंने क्या लिख दिया जी, इन लिख दिया। डन साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशान नहीं आया, योग्यता समझ में, कोई बात समझ में ना आए तो मैं दोबारा रिपीट करूँ ताकि चीज़ नंबरिंग स्टार्ट करूँगा। ये मेरे को पता है कि मेरे पास ये टर्मिनल कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये मेरे पास क्या जी, कार्बन कार्बन है जी। कॉर्नर को देखकर बोल दूंगा मेरे पास क्या जी, कार्बन, एक दो तीन चार और पांच कार्बन है मेरे पास। डन। अब बात आएगी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, नंबरिंग जहाँ से मेरे पास सबसे पहले डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से। तो मैंने लिखा मेरे पास वन, फिर मैंने लिखा टू, फिर मैंने लिखा थ्री, फिर मैंने लिखा फोर, फिर मैंने क्या लिखा फाइव। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास सिंपल है। तो मैंने इसको क्या लिखा, मेरे पास पांच कार्बन के लिए मैंने लिखा क्या जी, पेंट, दो डबल बॉन्ड है तो मैंने लगा पेंटा, फिर मैंने लगा वन और थ्री पे मेरे पास क्या जी, डाई, और फिर मैंने क्या लिख दिया, इन लिख दिया जी। आए जी समझ में। उसके बाद इसने लिख रखा मेरे पास दो तीन चार पाँच छः, ट्राई इन, अगर तीन है तो ट्राई इन, वरना टेट्रा इन। और मेरे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी, क्लोरीन लगा हुआ है, ये मेरे पास क्लोरीन लगा, ये मेरे पास क्या जी, डबल बॉन्ड है जी। अब बोलो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट, राइट से। राइट। तो मैंने बोला मेरे साहब पास साहब, एक दो तीन चार पाँच और मेरे पास क्या, छः। नाम क्या लिखूंगा जी मैं, ना Cl है ना, फ्लोरो तो आगे आ जाएगा, फिर हेक्स मैं कभी भी ये लाइन नहीं बोलूँगा जो मैंने सबसे पहले बताई थी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। मेरे पास क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, मेरे पास वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, और मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स। मैं देखता हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो साइड एटम होते हैं, मेरे पास साइड चेन होती है, सबसे पहले नाम उसका आता है जी। तो सबसे पहले फोर पे मेरे पास क्या आएगा जी, क्लोरो आएगा जी। कोई साइक्लिक सिस्टम ने वर्ड रूट 6 कार्बन का, तो मैं क्या लिखूँगा मेरे पास, हेक्स लिखूँगा मेरे पास। और फिर मेरे पास डबल बॉन्ड कितने पे है जी, टू पे है, तो मैं क्या लिखूँगा मेरे पास, फोर क्लोरो हेक्स इन लिखूँगा जी मैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जी। फिर मेरे पास क्या सिचुएशन आती है कि मेरे पास यही कार्बन है जी, मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास कार्बन चेन है जी। यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ है जी, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है जी। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ जी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्या नाम लिखूँ जी, ओ एट क्लोरो ओक्ट, फिर मेरे पास क्या है जी, इन, ओ सी टी, ओक्ट वन, बता दिया करो। दो, देखो जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नंबरिंग कहाँ स्टार्ट कर दिखा, यही से करी थी, यही से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। हाँ भाई पारस, नाम क्या लिखा मैंने, मेरे पास ओक्ट, उन्हें क्या लिखा, इसका क्या होता है, ओक्ट, 8 लिख रखे ना आगे, अरे पाछे भी नहीं के रखे। मेरे पास क्या लिखा मैंने, ओक्ट। देख देख कोई बात नहीं, यहाँ पर देख जल्दी जल्दी, मेरे पास क्या जी, ओक्ट। फिर मैंने लिखा मेरे पास वन पे और फोर पे मेरे पास क्या जी, डाई है। फिर मेरे पास क्या है जी, 3 पे वन पे और तीन पे, ओक्ट वन थ्री डाई इन, और सेवन पे मेरे पास क्या इसका है ई जी, कट जाएगा, आइन है, और इसका ई क्या हो जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, वन टू थ्री फोर
5 6 नंबरिंग कहाँ से होगा मेरा लेफ्ट। मैं 4 पे क्या लिखूंगा मेरे पास, 4 पे मेरे पास क्या है जी क्लोरो, फिर मैं क्या लिखूंगा जी हैग्स, और 1 पे आपने क्या लिखा जी आइन। ठीक है योगिता, बहुत अच्छे। हाँ भाई पारस, ठीक है कि 3 क्लोरो हैग्स 1 आइन के लिख रखा है, पेंट लिख रखा है हैग्स। मेरे पास थर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड की। तो मैंने लिखा मैं वो कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा जैसे मेरे पास डबल बॉन्ड क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 और मेरे पास क्या है 4। ठीक है जी, क्या ना नहीं लिख सकते, वो कॉम्प्लेक्स चेन में। अब देखो जी, मैं नंबरिंग लेफ्ट नीचे से स्टार्ट करूँ या ऊपर से, तो मैं नंबर नीचे स्टार्ट करूँगा क्या, ताकि सब्स्टिट्यूएंट किस पे अकाउंट नंबर पर 1 2 3 और मेरे पास क्या जी 4। अब ये बाकी किसकी तरह काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या जी 6। मैं सबसे पहले किसकी तरह काम करेगा, एक साइड चेन की तरह, किसकी तरह जी, एक साइड चेन की तरह। क्या जिस साइड डबल बॉन्ड होगा उस पे चेन बना दियो। मैं वो कार्बन चेन सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड क्या होगा सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया जी। मैंने इसका नाम लिखा जी, मैं लिखूंगा मेरे पास 3 पे क्या है जी क्लोरो, फिर मेरे पास हैग्स और फिर मेरे पास क्या जी आइल है जी। तो मैंने लिखा मेरे पास 2 हाइफन मेरे पास 3, फिर मेरे पास क्या जी क्लोरो, फिर मैंने क्या लिखा जी हेक्साइल, फिर मैंने लिखा मेरे पास ब्यूट, और फिर मैंने लिखा 1 और 3 पे मेरे पास क्या है जी डाईइन है जी। क्लियर। अब बात आती है इसकी, देखो कैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है जी एक तो मेरे पास इस तरह से। ठीक है जी, एक मेरा रूल क्या कहता था कि मैं वो कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6। फिर नंबरिंग में कहाँ स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरे पास 1 2 3 और 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 पे, एक मेरा किस पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 पे, एक किस पे आ रहा है 3 पे, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ राइट से। तो मैंने राइट से नंबरिंग स्टार्ट की, मैंने राइट से नंबरिंग स्टार्ट की, तो मैंने बोला मेरे पास 1, फिर मैंने बोला 2, फिर मैंने बोला 3, फिर 4, फिर मेरे पास 5 और मेरे पास 6। जो साइड में उसका नंबरिंग मैंने कैसे लिखी 1, फिर मेरे पास 2 और मेरे पास क्या जी 3। मेरे पास एक तो ये मेरे पास किसकी तरह काम करेगा जी कॉम्प्लेक्स चेन की तरह है जी। पहले मैं इसका ही नाम लिख दूँ, अगर मैं इसका नाम लिखूँगा तो मैं पहले क्या लिखूँगा मेरे पास 1 पे और 2 पे मेरे पास क्या है जी डाई मिथाइल है जी मेरे पास, और 3 कार्बन के लिए दीपिका लेगी प्रोपाइल। ठीक है दीपिका। उसके बाद ये मेरे पास मिथाइल, ये मेरे पास ब्रोमो, पहले डी आता है या बी आता है या मिथाइल आता है जी, सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा जाएगा ब्रोमो लिखा जाएगा जी। इसके नाम की बात करते हैं जी, इस कंपाउंड का नाम सबसे पहले क्या आएगा B4 बोल, तो आपने लिखा 4 पे आपके पास क्या है जी ब्रोमो है जी। फिर आपके पास एक मिथाइल, एक आपके पास डाई मिथाइल। फिर एक बात आई थी कि जब इसका नाम ओनली मिथाइल है, इसका डाई मिथाइल, तो मैं जो कॉम्प्लेक्स चेन में डाई ट्राई टेट्रा आता है उनका अल्फ़ाबेट क्या करता हूँ जी कंसिडर करता हूँ जी। मैं ओपन चेन का डाई ट्राई टेट्रा कभी कंसिडर नहीं करता। जैसे में डाई है, अगर ओपन चेन हो गए तो डाई ट्राई टेन मैं कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स चेन में अगर मेरे पास डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उनका अल्फ़ाबेट मैं क्या करता हूँ कंसिडर करता हूँ जी। तो सबसे पहले फिर क्या लिखा जाएगा मेरे पास 2, 2 पे मेरे पास क्या जी 1 2, मेरे पास क्या जी डाई, फिर मेरे पास क्या जी मिथाइल, और फिर मैंने क्या लिखा मेरे पास प्रोपाइल। फिर मैंने 3 पे क्या लिखूँगा जी, मैं 3 पे लिखूँगा मिथाइल, क्या लिखूँगा जी मिथाइल। फिर 6 कार्बन थे, 6 कार्बन के लिए क्या लिखूँगा मैं हेक्सा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। फिर मैं लिखूँगा 1 और 5 पे मेरे पास क्या है जी डाईइन। ये इस कॉम्प्लेक्स का क्या बनता है जी कंप्लीट नेम बनता है जी मेरे पास 1 2 3 4 और मेरे पास 5। फिर मैंने साइड चेन का लिखा 1 2 3 और मेरे पास 4। ये किसकी तरह काम कर रहा है जी मेरे पास साइड चेन। अगर साइड चेन है तो मैंने 2 पे क्या आएगा मेरे पास 2 पे मेरे पास आता है मिथाइल जा सकती है। अगर मेरे पास 2 पे क्या आता है जी
ब्यूटाइल आएगा। ठीक है जी। फिर मैंने लिखा मेरे पास, ठीक है जी, फिर मेरे पास ये है कहाँ पर, 3 पे था मेरे पास, 3 पे मेरे पास क्या है जी, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए मेरे पास क्या लिखा मैंने, पेंटा। 1 और 4 पे मैंने क्या लिखा, डाई। मेरे पास क्या जी, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास साइड चेन। साइड चेन का नाम मैंने क्या लिखा, 2 पे मेरे पास क्या जी, मिथाइल है जी। 4 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा, ब्यूटाइल लिख दिया। ये किससे कनेक्टेड है जी, मेन चेन से। हाँ, क्योंकि मैं ये मेन चेन से रख रहा हूँ जिसमें डबल बॉन्ड है। फिर 3 से कनेक्टेड था, 3 2 मिथाइल ब्यूटाइल, फिर पेंटा, फिर 1 4, फिर क्या लिखा, डाई। ना ना, ऐसे नहीं कर सकते।